विनय ठाकुर जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए जो पहले सुनील सर ने भी कहा, देखिए हमको जो हमारे राजनेताओं ने इस मामले में हमें असफल किया है कि उनको विश्व बाजार, हमारी आर्थिक नीतियां, हमारी श्रम नीतियां और राजनीति, इनके बीच जो रिश्ता है उसको उन्होंने समझते हुए उसका दुरुपयोग किया। पहली बात तो ये कि देखिए कि जैसे ही हम अपनी राजनीति जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम पूंजीवाद की तरफ जाते हैं, तो वैसे ही जो है, जैसे ही हम बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जो कि हमारे राजनीतिज्ञों को चंदा देते हैं, हमने ये हाल के दिनों में ये कोशिश नहीं की कि जो हमारा जो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े, जो प्रोस्पेरिटी है उसका सोशल बेस स्प्रेड करे ताकि हमारे राजनीति जो ठोस हो। हुआ ये कि हाल के दिनों में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगातार श्रम नीतियों को कमजोर किया गया। लगातार जो है मजदूरों की जो सोशल सिक्योरिटी को कमजोर किया गया। अब उसका नतीजा ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्प्रेड होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो सारी जाती रही। तो अब हम देखते ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था और राजनीति इस दौर में पहुंच गई है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ट्रेड के जरिए हो रहा है। ट्रेड एज ए टूल ऑफ डोमिनेंस अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए ये बात तो ठीक है कि राजनीति के लिए हमारे राजनेता बोल रहे हैं कि हमारे देश के स्वाभिमान पर चोट पड़ी है और हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम मिलकर के लड़ेंगे। ये बात ठीक है, पर इस बात के पीछे जो क्रेडिबल कैरेक्टर होना चाहिए वो गायब है। मतलब ये है कि आप तो महलों में रहेंगे, आप कोई जो हार्डशिप नहीं उठाएंगे, और सारा हार्डशिप जो है वो जनता, आप जो है एक खास किस्म का क्रूड ऑयल लेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उसको बेच करके मुनाफा कमाएंगे, अपनी जेब में रख लेंगे, और उसके बदले जो पीनल ड्यूटी लगाई जाएगी, वो पीनल ड्यूटी जो है पूरे जनता के माध्यम से जाएगी, कि उनके सिर पर जाएगा। तो ये जो कनेक्ट है, जो पहले भी जिसके ऊपर एनएन वोहरा साहब की कमेटी आई थी कि जो है जो एक सिंडिकेट बन गया है पॉलिटिशियन, माफिया और कॉरपोरेट्स के बीच में, और जिसको लगातार छुपाया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हमारी राजनीति पे जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो हावी हुआ है। आप देख लीजिए कि अंबानी साहब फायदा उठाते हैं, हमारे ऊपर उसका दंड हम भोगते हैं, लेकिन अंबानी साहब के रिश्ते जो हैं वो ट्रंप से बहुत अच्छे हैं, उनको बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है, और देखिए कि हाल के दिनों में ये भी हुआ है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को लगातार जो पब्लिक स्पेस है उससे लगातार गायब किया जा रहा है कि किस तरह से विदेश नीति होनी चाहिए, उसमें क्या अनुभव हो रहा है। हमारे पास में ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ना हमारे पास जो राजनेता है इसकी चर्चा कर रहे हैं, ना हमारी मीडिया जो है उनके पास में इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। देखिए आज जो है हर देश की जो अर्थव्यवस्था जो है आपस में जुड़ी हुई है, और उसके लिए हमको ये जरूरी है कि हमको इस बात की समझ हो कि किस देश में अर्थव्यवस्था और राजनीति किस तरह से चल रही है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि इमोशन बेस्ड पॉलिटिक्स के चलते आपने जो है बिना समझे हुए जो चीजों को इस ढंग से हैंडल किया कि वो हमको लगातार जो है उसका नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। और आप हमारी अर्थव्यवस्था का किस तरह से जो है वो क्रिटिकल डिपेंडेंस अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर हुआ, अमेरिका की क्या नीतियां हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजिक हित है। आप लगातार इस मुगलते में रहे कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ में है, वो चाइना को चेकमेट करने के लिए हमारा साथ नहीं छोड़ सकता है। और अब फिर जब अमेरिका से आपको तकलीफ हुई तो आप चीन का पहलू पकड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि
चाइना जो है अभी स्ट्रेटेजिकली हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो है हम जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और शायद हमारे राजनेता भी अ अ, हमको जो है वो असफल कर रहे हैं। और आप देखिए चाहे वो तिरुपुर हो, चाहे वो गुजरात के डायमंड वर्कर्स, वहाँ पर मूल रूप से जो प्रभावित हो रहा है, वो प्रभावित जो है वो उत्पादक नहीं है। जो वर्कर है वो बड़ी संख्या में है। और मैं एक उदाहरण जैसे कालीन उद्योग का उदाहरण दिया सुनील सर ने, आपने भी कालीन का उपयोग किया। कैसे विदेशी इससे जो है चीजें प्रभावित होती है। कालीन उद्योग में इंटरवेंशन के लिए वो रगमार्क आया और रगमार्क के जरिए जो है आपने चूंकि चीजें अपनी दुरुस्त नहीं किया, आपने ये दुरुस्त नहीं किया कि उसमें चाइल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या उसमें जो आप हाथ का काम कर रहे हैं उसमें डिजाइन इनपुट का बात, इतना बड़ा एपरल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें आप जो है आपने पहले बात भी की थी कि इस जो फैशन का जो प्रोडक्शन है, जो डिजाइन स्टूडियो है, इन सब चीजों पे जो व्यवस्थित रूप से काम होना चाहिए। कैसे फैशन डिजाइनर एक्सपोर्टर बनेगा, उसके लिए उसकी क्या मदद की जानी चाहिए। हमारे पास डिजाइनर तो है, हमारे पास इतनी बड़ी जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लेकिन अभी तक जो है उसका इंडस्ट्री का उसको दर्जा नहीं मिला, उसकी फाइनेंसिंग का ठीक से पता नहीं है और तमाम चीजें बैक चैनल से चल रही है। पता चला कि हमारी राजनीति जो बॉलीवुड का खून पीने पे लगी हुई है और अपने हित में उसका इस्तेमाल कर रही है कि सिनेमा का जो है पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से ढालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे पास जो लड़ाई जो है, जो वो तो डेविड वर्सेस गोलियत की जो है हमारे राजनेताओं ने